आप सभी को निर्मल प्रणाम। जय श्री माता जी। जो हम लोगों का शनिवार का एक सामूहिक ध्यान होता है, उसमें प्रश्न आमंत्रित करती हूँ। उसमें आज 2 प्रश्न उठे जो बहुत ही सुंदर थे। एक प्रश्न पर पहले मैं ध्यान ले जाना चाहती हूँ। उसमें एक बहन ने पूछा कि क्या सहजयोग का ध्यान करने से न्यूरो की प्रॉब्लम दूर हो सकती है? क्या ऐसे लोगों की कुंडली उठ सकती है जिनको न्यूरो की प्रॉब्लम है? देखिए, शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, कुंडलिनी शक्ति और आत्मा उनसे परे हैं। अगर हम में निष्ठा है, यदि हम में ईश्वर को पाने की इच्छा है, खुद को समझ लेने की इच्छा है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस जीवन में क्यों हूँ, बहुत कई बार ये प्रश्न आता है। तो कुंडलिनी माँ तो उत्थित होने के लिए बैठी ही हैं। उन्होंने तो अपना मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जो बीच का गैप हो जाता है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति को आत्मा पर प्रार्थना करके लाया जाता है और कहते हैं जब शिव शक्ति का मिलन होता है तो आपके भीतर ही भीतर प्रचंड ऊर्जा आ जाती है, जो पहले नहीं होती। पहले तकलीफ, व्याधि और पता नहीं कैसी कैसी चिंताएं, दुर्बलताएं, आक्रोश, जीवन के प्रति आक्रोश, लोगों के प्रति आक्रोश, ये बहुत सारी चीज़ें भी हमें न्यूरो प्रॉब्लम देती हैं। केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं देते, मानसिक कष्ट भी देते हैं। तो निश्चित ही सबको कुंडलिनी जागरण की जो शक्ति है वह प्राप्त करनी चाहिए। वह आपकी प्रत्येक मनुष्य की अपनी शक्ति होती है। और परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने सहजता के साथ इसका जागरण किया। और इतना ही नहीं, जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उनको भी कुंडलिनी जागृत करने की किसी की भी उन्होंने ये शक्ति प्रदान की है। ये उन्होंने प्रदान कर दी है। इसलिए कोई भी सहयोगी कुंडलिनी जागरण कर सकता है। लेकिन जिन लोगों की जागृति होती है उनमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए श्री माता जी के प्रति। ऐसा नहीं कि कोई मशीन है और कारखाना है, वो चला दिया गया, वो चलता रहेगा। कुंडलिनी माँ बैठ जाती हैं। कुंडलिनी माँ उस चक्र को छू करके भी, जो चक्र तकलीफ में है, अगर हमें वो शक्ति नहीं है कि उनसे वहाँ प्रार्थना करें, वह मंत्र हमें नहीं पता है, तो फिर नीचे बैठ जाता है। तो कुंडलिनी माँ में बहुत शक्ति है कि न्यूरो प्रॉब्लम को दूर करे। बहुत सारी न्यूरो प्रॉब्लम के साथ साथ शारीरिक जो कष्ट होते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि शरीर के कष्ट को तो चलिए हम मानते हैं कि मेडिकल चीज़ें उसको दूर करती हैं, फिर भी बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड से जुड़े होते हैं, जो हमारी भावनात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं, मात्र मानसिक पक्ष से जुड़े होते हैं। जब वो शरीर पर आक्रमण करते हैं तो कितनी दवाएं उस पर कारगर होंगी बताइए। तो चाहे वो बैक एक हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हमारे अंगों में प्रॉब्लम हो, जिस तरह की, तो उसमें सबसे पहले हमको अपनी बाई शक्ति को कंट्रोल में लेना चाहिए। जब बाई शक्ति यानी भावनाएं जब कंट्रोल में आती हैं, तब वह जाकर के शारीरिक पक्ष पे गिरती हैं, यानी हमारी पिंगला पे, सूर्य पे, और सूर्य शक्ति को प्रभावित करती हैं। हमें अगर अच्छी भावनाएं होती हैं, जब हम कहते हैं ना विल पावर अच्छा है, अगर विल पावर अच्छा है माने हमारी भावनात्मक शक्ति बहुत अच्छी है, तो वह जाती है तो हमारी सूर्य नाड़ी पर गिरती है और उससे हमको क्रियान्वयन की शक्ति मिलती है। ये फंक्शनल बॉडी है। अच्छी इच्छाएं अच्छी क्रियाओं को जन्म देती हैं, बुरी इच्छाएं बुरी क्रियाओं की तरफ ले जाती हैं। तो जब हमारी अच्छी इच्छा, भक्ति की इच्छा जो पवित्र है, सुंदर है, जब वो हमारे फंक्शनल बॉडी पर आएगी, क्योंकि वो तो आज्ञा चक्र से तो उठ ही गिर रहा है, ये तो कोई भी योगी इस बात को समझ सकते हैं। तो जब वो हमारे फंक्शनल बॉडी पर आएगी तो वहाँ बहुत प्रभाव पड़ता है। वह उसकी कूलनेस, वह उसकी कामनेस, तो मृदुलापन जो होता है, मृदुलता जो हमारी होती है, वो सब दाहिने पक्ष पे गिरती है भक्ति भाव के ही कारण, और वो जाकर के हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर आ जाएगी, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी न जाने कितनी चीज़ें कट जाती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि
अगर कोई रोग आ गया है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं शारीरिक रोगों के लिए, तो वहाँ पे मेडिसिन्स मिलती ही हैं। ये भी हमारे भाई बहन ही हैं जो हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए हैं। लेकिन जो ध्यान धारणा करते हैं, जिनका भावनात्मक पक्ष बहुत उज्ज्वल है, वो बहुत जल्दी अपने को कंट्रोल में लेते हैं, तो उनकी दवाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो आप मेडिकल सहायता ले लीजिए, क्योंकि वो तो खराब हो चुका है। आप उसके साथ ध्यान करिए। ध्यान करने से आपकी वह जो क्षति हो चुकी है, जो खराब हो के चला गया शरीर का, वह तो नहीं आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो बच जाता है उससे बचाने के लिए हमको अपनी कुंडली माँ का सहारा लेना है। और श्री माता जी की ने जो ये कृपा कर दी है, उसका फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए। तो यही बात हुई कि वो सबको वह जागृति दें, और जिनको प्रॉब्लम हुई है वह भी इस ध्यान को करें। क्योंकि एक बहन आर्मी से जुड़ी थी, मैं वही घटना बताऊंगी फिर से ताकि वो प्रेरित कर सके, सत्य घटना। वो आर्मी से जुड़ी थी, घुड़सवारी करती थी, स्विमिंग करती थी। एक बार उनको कमर में चोट लग गई। अब वो घोड़े से गिर गई कि स्विमिंग में प्रॉब्लम हुई, वह तो नहीं क्लियर है, बट उनको तकलीफ थी, वो सहयोग में है। किसी ने उनको बताया कि आप वहाँ जाइए, तो तुरंत तो इसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन वो दवाएं लेती रहीं, अपनी एक्सरसाइजेज वो करती रहीं। क्योंकि देखिए, जो अष्टांग योग है ना पातंजलि महाराज का, तो वो यूं ही नहीं है जो एक एक बात उन्होंने कह दी। ठीक है, जो ये आसन, ये प्राणायाम, ये प्रत्याहार, तो ये जो उसमें जो ध्यान धारणा समाधि सहयोग, उसको पकड़ पकड़ के आपको बता रहा है। लेकिन अगर हम निचले स्तर पर हैं, हम चोटिल हैं, घायल हैं, तो हमको वो सारी नीचे की भी चीज़ों से ऊपर उठना है। ठीक है, कि हम किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से उठ रहे हैं, कहाँ हमको प्रॉब्लम आ गई है। तो उन आसनों को भी कर, जो कि किसी योग्य व्यक्ति द्वारा निर्देशित हो। फिर आप डॉक्टर की भी बात करिए, जो जो अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनकी भी दवा लें, उनकी सुने, और उसके बाद ध्यान भी करें। जब आप ध्यान करेंगे तो निश्चित आपकी कुंडली माँ प्रसन्न होंगी और उस घाव को जल्दी ठीक करेगी। तो वो बहन बहुत जल्दी ठीक हो गई इन सभी क्रियाओं से लेकर के, और पुनः वापस वो अपनी दिनचर्या में आ गई कि वो घुड़सवारी भी कर लेती, वो स्विमिंग भी कर सकती थी, और उन्हें बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ था, जिसके डॉक्टर ने भी कल्पना नहीं की थी। इसलिए हम सब शरीर के साथ हैं, कोई न कोई कमी भीतर आती है। एक बच्चे के भीतर भी एक रोग आ जाता है, तो पूर्व जन्म से आता है। कभी हम लोग कैरी करते हैं अपनी ही पूर्व जन्मों से वो जो चीज़ें आती हैं, बस उसको ध्यान धारणा के माध्यम से यही समझा। आपकी जब आत्मशक्ति बढ़ जाती, आप आत्मा बन जाते, तो आप उस शक्ति से अपने शरीर को पोषित करते रहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सभी लोग ठीक हो जाते हैं। जय श्री माता जी। और विशेष तौर से जो भावनात्मक पक्ष के लोग हैं, वो तो जरूर सहयोग करें। जय श्री माता।